फिल्म की शुरुआत एक पोयम से होती है कि शुरू में सिर्फ चांद था लेकिन वो अकेली थी। वो किसी का साथ चाहती थी। जिस चाहत से सुबह हुई, सूरज आया और हर तरफ रोशनी फैल गई। लेकिन रोशनी के पीछे अंधेरे में कुछ और भी था, कुछ भटकता हुआ जो रोशनी से दूर था। उनका एक बच्चा जो बहुत टाइम से सो रहा था लेकिन अब वो जाग चुका है। अब इस पोयम में बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है जिसके बारे में हम फिल्म में ही जानेंगे। अब सीन एक गांव का दिखाया जाता है जहां एक घर के अंदर एक औरत मैगपाई अपने 2 बेटों के साथ डिनर टेबल पर बैठी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड उसका सुतीला बड़ा बेटा है और छोटा उसका अपना बच्चा है। अब हम जान पाए कि मैगपाई ने अपने हस्बैंड के लिए एक प्लान किया हुआ है और ये प्लान कोई सरप्राइज या खुशी देने वाला नहीं था बल्कि उसे मौत के घाट उतारने का था। जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ पर आता है। मैगपाई ने उसकी चाय के अंदर कुछ मिला दिया था और उसका हस्बैंड वो सारी चाय पी लेता है। इसके बाद वो दोनों ही जंगल में गए थे लकड़ियां काटने, लेकिन उसका हस्बैंड काफी कमजोरी महसूस कर रहा था। दरअसल मैगपाई ने उसकी चाय के अंदर जहर मिलाया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मैगपाई की डैड को जो उस गाँव की पास्टर होती है। पास्टर यानी मैगपाई के डैड वो गाँव के लोगों को रिलीजन मजहब के नाम पर लेक्चर दे रही थी। पता चला कि गाँव के जितने भी लोग हैं वो सभी एक रिलीजियस मजहबी कम्युनिटी का हिस्सा है। पास्टर सबको बताता है कि आप लोग चुने गए हैं गॉड की तरफ से ताकि अपने रिलीजन की सेवा कर सके। उधर मैगपाई अपने हस्बैंड का हाथ एक गोल मोटी लकड़ी पर रख देती है ताकि वो उसे काट कर उसकी जान ले सके, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती। लेकिन तभी वो शराब पीती है और पूरी हिम्मत करके उसका हाथ काट डालती है। उसके हस्बैंड की मौत होते ही उसे एक क्रिएचर दिखने लगता है जिसकी सफेद रंग की आंखें थी और 2 बड़े बड़े सींग थे। इसके फौरन बाद हम पास्टर को देखते हैं जो अपनी स्पीच जारी रखता है। तभी उनके बीच मैगपाई आ जाती है जो खून से भरी हुई। उसे देखकर पूरी कम्युनिटी के लोग चौंक गए और डर जाते हैं। साथ ही उसकी डैड पास्टर भी पूरी तरह हैरान थे। अब कुछ देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पास्टर का असिस्टेंट है। ये दोनों काफी करीब थे और यहाँ पास्टर ने उसे किसी वजह से बुलाया था। अब असिस्टेंट पास्टर को बताता है कि मैगपाई ने बताया है कि जो कुछ उसके हस्बैंड के साथ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। तब पास्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी बेटी मैगपाई पर नजर रखो। खैर इसके बाद हम मैगपाई और उसके दोनों बच्चों को देख पाते हैं जो तीनों ही पास्टर के पास जा रही थी, मगर रास्ते में ही पास्टर और असिस्टेंट उन्हें मिल जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्टर काफी रिलीजियस है, इसीलिए जब से वो हादसा हुआ था वो अपनी बेटी पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। वो सारे काम उससे ही करवा रहा था। आज भी वो उन्हें डांट रहा था क्योंकि उन्हें खेतों में काम करना था लेकिन वो लोग लेट हो गए थे। और सबसे बुरी बात ये थी कि इस गांव के अंदर पास्टर और बाकी कम्युनिटी के लोगों की सोच काफी पुरानी थी। वो औरतों को आदमियों के पैरों की जूती मानती थी। लेकिन इन सब चीजों से मैगपाई परेशान हो गई थी। इसके अलावा पास्टर ने ही जबरदस्ती मैगपाई की शादी उसके हस्बैंड से करवाई थी जो मैगपाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। खैर यहाँ पर मैगपाई के छोटे बेटे की क्लास भी थी जिससे भी वो लेट हो गया था। इसलिए वो कहता है कि दरअसल वो लोग परिंदों के बारे में बात कर रहे थे और इसीलिए उनको देर हो गई। अब इसी बीच डेविड उसकी बात आगे बढ़ाते हुए बीच में बोल पड़ा। तो पास्टर उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं अपनी बेटी के सगे बच्चे से बात कर रहा हूँ ना कि तुमसे। जिससे हमें यहाँ ये बात समझ आती है कि पास्टर डेविड को खास पसंद नहीं करता था, जबकि मैगपाई की उसके हस्बैंड से शादी करवाने वाला वो खुद ही था। हालांकि उसे पता था कि उसका पहले से एक बेटा है डेविड। इसके बाद ये लोग काम करने के लिए निकल जाते हैं और पास्टर ने असिस्टेंट को इन सब लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। जिसकी कुछ देर बाद हम मैगपाई और डेविड को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एंड्रिया नाम की औरत डेविड को काम करते देख उसे ताने मारने लगती है क्योंकि डेविड लेट हो गया था ना, इसलिए वो औरतों के बीच में काम कर रहा था। ये सुनकर मैगपाई ने एंड्रिया को रोक दिया। तब वो ये कहने लगती है कि ये चीज तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। फिर वो और ज्यादा उसके हस्बैंड की बातें करने लगी। वो तो बहुत अच्छा इंसान था, उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली अच्छी थी, वरना तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अब ये सुनकर मैगपाई को बहुत गुस्सा आने लगा। वो एंड्रिया से कहती है कि अगर तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में इतना ही ख्याल आ रहा है तो उस टाइम तुम कहाँ थी जब मेरा हस्बैंड अपने ही बेटे डेविड को मार रहा था, जबकि वो मरते मरते बचा था। जिससे हम समझ गए कि उसका हस्बैंड काफी जालिम था, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। और यही वजह है कि वो अपने हस्बैंड से तंग थी और उसकी जान लेना चाहती थी।
एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई और इसी बात को लेकर दोनों की बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी एंड्रिया की बेटी को कुछ होने लगता है। उसे दौरा पड़ रहा था, अजीब तरह से हिल रही थी, बेहोशी जैसी हालत थी। लेकिन इस सब का जिम्मेदार एंड्रिया मैगपाई को कह रही थी कि इसने ही मेरी बेटी को कुछ कर दिया है। अब मैगपाई किसी टेंशन में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से अपने बेटे के साथ निकल गई। लेकिन तभी उसके सामने एंड्रिया और उसका हस्बैंड आ गई। एंड्रिया का हस्बैंड मैगपाई को धमकाने लगता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? क्योंकि वो लोग मैगपाई को एक विच चुड़ैल समझ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि उसने उनकी बेटी पर कोई विच क्राफ्ट, जादू टोना वगैरह कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए एंड्रिया का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम सबको पागल बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत भी कोई हादसा नहीं थी बल्कि तुमने उसे खुद ही मारा था, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास्टर की बेटी हो। ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। जो कहकर वो मैगपाई के मुंह पर थूक देता है, जिससे मैगपाई को दोबारा वो क्रिएचर दिखने लगता है। तब वो एंड्रिया के हस्बैंड से ये कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी में कुछ तो महसूस किया है, और वो है दर्द, जिसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि वो उसे झेल रही है। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि मैगपाई का चक्कर उसके अपने ही सुतेले बेटे डेविड के साथ चल रहा था। उधर पास्टर असिस्टेंट के साथ था और वो मैगपाई के बारे में ही बात कर रहा था। उसका कहना था कि गांव वाले मेरी बेटी को विचक्राफ्ट से जोड़ रही हैं, और अब तो एंड्रिया ने भी इन्हीं वजह से काम पर आने से मना कर दिया है। पास्टर को लगता है कि उसकी बेटी मैगपाई को एक नए हस्बैंड की जरूरत है, और वो असिस्टेंट को कहता है कि तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि यही उसके लिए सही रहेगा। अब इस बारे में पास्टर असिस्टेंट को डेविड से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा बेटा था, और बात रही पास्टर की तो वो खुद अपनी बेटी से बात करने वाला था। रात को एंड्रिया का हस्बैंड शराब पीता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में गया, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला था, और यही वो दर्द था जिसके बारे में मैगपाई ने कहा भी था, क्योंकि उसने पहले ही भांप लिया था। अब इससे पहले वो कुछ करता, वही सफेद आंखों वाला क्रिएचर वहाँ आ जाता है और उसे बुरी तरह चीर फाड़ करके उसकी जान ले लेता है। अब अगले दिन एंड्रिया काफी गुस्से में लग रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड की जान मैगपाई की वजह से गई है, इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगती है। मैगपाई जंगल से लकड़ियां लेकर जा रही होती है कि उसके सामने पास्टर आ गया, जो मैगपाई को बातें सुनाने लगा, क्योंकि उसने एंड्रिया से बहस जो की थी। तब वो ये कहती है कि मैंने उसके साथ जो किया वो इसी लायक थी। ये सुनकर पास्टर को गुस्सा आ गया। वो मैगपाई को पकड़ लेता है, यहाँ तक कि उसका गला दबाने लगा, और कहता है कि तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, और ये वार्निंग देकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब मैगपाई कहती है कि तुमने मेरी शादी एक मॉन्स्टर से करवा दी थी, अपनी खुद की बेटी की जिंदगी तुमने अपने हाथों से खराब कर दी थी बिना कुछ सोचे समझे, और हाँ, तुम्हारे गॉड बनने के दिन खत्म होने वाले हैं। मतलब पास्टर जो खुद को कम्युनिटी वालों का गॉड समझता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। इस सब के बाद भी एंड्रिया उसका पीछा कर रही थी। आगे जाकर जो उसने देखा वो देखकर चौंक जाती है। अब वो क्या था फिलहाल हमें दिखाया नहीं जाता, और सीन कट होकर आता है असिस्टेंट पर, जो डेविड के पास आया हुआ था। पता चला ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती फैमिली के मसलों की वजह से टूट गई, और इन्होंने काफी टाइम से बात भी नहीं की। अब असिस्टेंट उसे ये बताने आया था कि पास्टर ने मुझे मैगपाई से शादी करने के लिए कहा है। फिर असिस्टेंट ने डेविड से ये पूछा कि क्या तुम लोग काम करने आओगे या फिर नहीं। इस पर डेविड कहने लगता है, क्या तुम पास्टर की चापलूस बनना छोड़ोगे नहीं। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि मैं ये पास्टर के कहने पर नहीं बोल रहा, बल्कि मुझे तुम लोगों की सच में बहुत फिक्र है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। फिर ये दोनों गले मिलते हैं, जहाँ असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि पास्टर ने मुझे भले ही मैगपाई से शादी करने के लिए तो कहा है, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ और वो किसी और को। ये सुनकर डेविड कहता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, और तभी वो उसकी गर्दन पर काले रंग का पेंट लिक्विड लगाने लगता है। इसके बाद हम सीधा रात में असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ अभी भी वो डेविड के साथ था और फिर से उसकी बॉडी पर पेंट लगा रहा था। यहाँ पर मैगपाई भी थी, जो भी अपने साथ ये सब कुछ करवा रही होती है। अब असिस्टेंट के आगे वही क्रिएचर था, और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि डेविड और मैगपाई इस क्रिएचर के बारे में पहले से ही जानते थे। मैगपाई असिस्टेंट से कहने लगती है कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी झूठ में जीना चाहते हो। इस लाइन का मतलब था कि वो असिस्टेंट को पास्टर के खिलाफ भड़का
घबरा रही होती है क्योंकि असिस्टेंट पास्टर की सारी बातें माना करता था, चाहे वो उसके हक में हो या खिलाफ हो। जिसके फौरन ही बाद असिस्टेंट की आंख खुल गई। अब जो कुछ भी उसने देखा उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरा सपना है या हकीकत में मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो सबसे पहले उस क्रिएचर का स्केच बनाता है। अब मैगपाई काम कर रही होती है कि तभी कबीले के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। उनको देखकर वो डेविड को बुलाने लगती है, लेकिन डेविड को तो एंड्रिया ने पहले ही पकड़ के रखा हुआ था। एंड्रिया मैगपाई को उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले आए थे। वो उसे फांसी पर लटकाने ही वाले थे कि तभी मैगपाई का छोटा बेटा पास्टर को यहाँ पर लेकर आ जाता है, इसलिए वो मैगपाई को बचा लेता है। अब पास्टर एंड्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तब वो कहने लगी कि मैं वही कर रही हूँ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर वो मैगपाई पर इल्जाम लगाती है कि इसने मेरे हस्बैंड को मारा है और मैंने कल मैगपाई को देखा था जब मैं इसका पीछा कर रही थी। अब ये उसी सीन की बात हो रही है जो हमें दिखाया नहीं गया था। तो वो बताने लगती है कि पीछा करते हुए जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने मैगपाई को क्रिएचर के साथ देखा था। ये पूरी तरह क्रिएचर के कंट्रोल में थी और उसके जिस्म से निकल रहा काला पेंट लिक्विड खुद को लगा रही थी, जिससे हम समझ गए कि वो काला पेंट क्रिएचर का ही था। और अब वो बहुत चौंका देने वाली बात बताती है कि मैगपाई और वो क्रिएचर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। तब पास्टर एंड्रिया से ये पूछने लगता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। इस पर वो बताती है कि जब मैं अपनी बेटी के रूम में गई थी तो वहाँ मैंने अपने हस्बैंड की लाश को देखा जिसके 2 टुकड़े हो रखे थे, और ये सब या तो मैगपाई ने खुद किया या उस क्रिएचर से करवाया जिसकी वो करीब आई थी। ये सब सुनकर मैगपाई कहती है कि एंड्रिया झूठ बोल रही है। तब एंड्रिया बोलती है कि मैं अब इस मैगपाई के साथ और काम नहीं करूंगी, लेकिन पास्टर कहने लगता है कि जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक सभी चुप रहेंगे, और वो यहाँ पर सबको काम पर वापस भेज देता है। पता चला कि वो क्रिएचर अभी भी जंगल के अंदर था। अब कुछ टाइम बाद हम पास्टर को देख पाते हैं जो अपनी बेटी के पास आया था। मैगपाई को काफी तेज बुखार था और तब वो उसे ये पूछने लगता है कि तुमने एंड्रिया के हस्बैंड के साथ क्या किया था। इस पर वो कहती है कि मैंने उसके साथ वही किया जिसकी वो लायक था। जो कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी उसकी डैड पास्टर उसे उस क्रिएचर का स्केच दिखाते हैं जो कि असिस्टेंट ने बनाया था। ये देखकर वो कहती है कि मैंने इसके पास जाना है, और फिर जोर से हंसने लगती है। खैर इन सब की बात पास्टर बाहर आ गया था और उसने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि मैगपाई को अकेले उसने अंदर कैद कर दिया था। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसको पता चल चुका था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसने देखा था वो बिल्कुल सच था। पास्टर कहने लगा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अब गाँव वाले पास्टर के खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए वो ठान लेते हैं कि मैं अपनी बेटी को सजा दूंगा। जिसके बाद वो गाँव वालों के साथ मैगपाई को बांधकर एक सुनसान जगह पर ले आता है और उसे बांधकर एक जगह पर खड़ा कर दिया गया जहाँ पर सारे लोग मैगपाई पर टमाटर मार रहे थे, उसको गुनाहगार कह रहे थे, विच बुला रहे थे। लेकिन एंड्रिया की बेटी ऐसा नहीं कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि मैगपाई ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया था। तभी वहाँ पास्टर आता है और सब शांत हो जाते हैं। पास्टर गॉड से दुआ करने लगा और कहता है कि वो मैगपाई को सजा देंगे। मेरी खुद की बेटी शैतान की चाल में आ चुकी है और वो शैतान बनती जा रही है। साथ ही साथ वो और उसका सुतेला बेटा डेविड शैतान की डार्कनेस यानी अंधेरे के एजेंट्स हैं, और क्योंकि मैगपाई ने एंड्रिया के हस्बैंड को खत्म किया है इसीलिए उसे सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो सभी गांव वालों को ये कहता है कि इसे यहीं पर बंधा रहने दो और आगे इसको सजा गॉड खुद ही दे देंगे। तभी दूसरी तरफ हम उस क्रिएचर को देख पाते हैं जिसके अंदर से वो काला पेंट लिक्विड बहुत तेजी से निकल रहा था और ये पूरे गांव को धीरे धीरे कवर कर रहा होता है, यानी कि डार्कनेस पूरे गांव के अंदर फैलती जा रही थी। और यहाँ ये चीज भी समझ आती है कि ये लोग जो कर रहे थे वो डार्कनेस से कम नहीं था। अब एंड्रिया अपनी बेटी के पास आकर कहती है कि वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम्हारे बाप के साथ हुआ वो इसी लायक था, यानी कि वो भी जानती थी कि उसके हस्बैंड की अपनी बेटी पर गलत नजर है। अब असिस्टेंट डेविड के पास गया हुआ था जहां डेविड को कैद करके रखा गया था और वो उसे कहने लगता है कि मैगपाई जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रही है और उसी ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। ये सुनकर डेविड उसके साथ चल देता है
है, लेकिन जंगल में पहुंचकर उसको एहसास होता है कि असिस्टेंट असल में डेविड के साथ झूठ बोल रहा था और ये सब तो पास्टर के प्लान का हिस्सा था। अब पास्टर ने डेविड को इसीलिए बुलाया था ताकि वो उस क्रिएचर के बारे में जान सके, लेकिन डेविड भी पागलों की तरह हंसता है क्योंकि वो उस क्रिएचर के कंट्रोल में आया हुआ था। यहाँ पर एंड्रिया भी होती है, जिससे पास्टर ये पूछने लगा कि क्रिएचर तुमने कहाँ देखा था, तो वो बताती है कि यहीं पर तो देखा था। इस पर डेविड ने कहा कि तुम लोग कभी उसे नहीं मार सकते। पास्टर कहता है कि मार सकते हैं और इतना कहने के बाद वो एंड्रिया को मार डालता है, जिसके बाद उसने डेविड को भी खत्म कर दिया था क्योंकि उसे अपनी बेटी और डेविड के चक्कर के बारे में पता चल चुका था। एंड्रिया को मारने का इरादा उसने इसीलिए किया क्योंकि वो ही सब गांव वालों को पास्टर के खिलाफ भड़का रही थी। डेविड को मारने की एक ये वजह भी थी क्योंकि डेविड भी उस क्रिएचर के कंट्रोल में आ चुका। अब यहाँ पास्टर असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हें गाँव वालों को बताना होगा कि एंड्रिया को तो क्रिएचर ने मार दिया और डेविड ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए असिस्टेंट ने अपने बचाव में उसे खत्म कर दिया। तभी पास्टर और असिस्टेंट वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले असिस्टेंट को उस क्रिएचर की झलक दिख जाती है। अब पास्टर अपनी बेटी मैगपाई के साथ था और यहाँ वो उसका ख्याल रख रहा था क्योंकि उसे सच में अपनी बेटी की परवाह थी। उसने एंड्रिया को भी अपनी बेटी मैगपाई के लिए ही खत्म किया था और मैगपाई को कमरे के अंदर कैद करके रखा भी इसीलिए था ताकि वो सबसे सेफ रहे। फिर मैगपाई जब उठती है तो वो अपने आप को उसे कमरे में पाती है। तभी उसे डेविड दिखाई देता है जो कि जख्मी हालत में है और उससे मदद मांग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो तो मर चुका है। इसका मतलब था कि वो मैगपाई को कुछ दिखाना चाहता था। अब वो असिस्टेंट से पूछती है कि डेविड कहाँ पर है, लेकिन असिस्टेंट जवाब नहीं देता बल्कि वो उल्टा सवाल करने लगता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जब से तुम लोगों ने मेरे ऊपर वो काला लिक्विड लगाया है तब से मुझे बिल्कुल ठीक महसूस नहीं हो रहा और मुझे वो मॉन्स्टर भी बार बार दिखाई देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुझे इस जमीन की मिट्टी भी ठीक नहीं लग रही है। मतलब जो सीन हमने देखा था जहाँ उस क्रिएचर के अंदर से काला लिक्विड निकलकर पूरे गांव में फैल रहा था, तो वो दरअसल जमीन को खराब कर रहा था क्योंकि वो सब कुछ खत्म करना चाहता था। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि गांव वाले रिलीजन में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत ही मिटा दी थी और वो बहुत ज्यादा बुरे बन गए थे। डार्कनेस ने उनको पूरी तरह से घेर लिया था। यहाँ उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था, इसलिए मैगपाई समेत सब उस बुराई की चपेट में थे। वो सही और गलत में बिल्कुल पहचान नहीं कर पा रहे थे। बिना किसी सबूत के वो लोगों को मार रहे थे। अब असिस्टेंट उसको बता देता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने डेविड को खत्म कर दिया। ये सुनकर मैगपाई इस पर यकीन ही नहीं कर पाती, लेकिन असिस्टेंट मैगपाई को ये बताता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं जिंदा नहीं बचूंगा और मुझे ये बताओ भला अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ। हालांकि मैं अभी तो क्रिएचर की लपेट में आ चुका हूँ ना, लेकिन मैगपाई उसको धक्का मारकर वहाँ से निकल जाती है और उसे फिर से डेविड दिखा जो कहीं पर जा रहा था। आगे जाकर उसने डेविड की लाश देखी जिसके ऊपर एक बोर्ड था, जो देखकर मैगपाई दुखी हो गई क्योंकि वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, इसलिए वो उसे माफी मांगती है। अब यही मकसद था डेविड का क्योंकि वो उसे अपनी लाश के पास लाना चाहता था। इसमें क्रिएचर की ताकत ने भी उसकी मदद की। असिस्टेंट मैगपाई को ढूंढने लगता है लेकिन वो तो क्रिएचर के पास थी। तभी वो असिस्टेंट के पास आई और पूरी तरह क्रिएचर की पेट लिक्विड से भरी हुई थी और यहाँ वो असिस्टेंट का गला काट कर उसे मार डालती है और ये सब उसके डैड पास्टर ने देख लिया था। अब पास्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसने खुद अपनी बेटी को ये सब करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसे नीचे गिराकर मारने लगता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर पास्टर को ही मार देता है जिससे मैगपाई हंसने लगी। इससे हम समझ गए कि पास्टर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि वो भी लोगों के साथ बुरा सलूक करता था, जुल्म करता था, क्योंकि यही सारी चीजें इस पूरे गाँव के अंदर चल रही थी और इस सारी बुराई डार्कनेस की वजह से वो क्रिएचर पैदा हुआ था। और क्योंकि वो डार्कनेस की वजह से ही पैदा हुआ था, इसलिए जो लोग भी बुरा काम करते हैं वो सबको मार डालता है, जिसमें मैगपाई और डेविड उसके साथ मिल चुके थे। इसके बाद हमें शुरुआत वाली पोयम सुनाई देती है, यानी शुरुआत में सिर्फ चांद था लेकिन वो अकेली थी, वो किसी का साथ चाहती थी और उसी चाहत से सुबह हुई, सूरज आया और हर तरफ रोशनी फैल गई थी। लेकिन रोशनी के पीछे अंधेरे में कोई और भी था, कुछ भटका हुआ जो कि रोशनी से दूर था, डार्कनेस में डूबा हुआ। उनका
एक बच्चा जो बहुत टाइम से सो रहा था लेकिन अब जाग गया है। और इस लाइन का मतलब मैगपाई से ही है। मैगपाई शुरुआत में अकेली थी, उसके डैड थे लेकिन वो एक अच्छा बाप नहीं था। उनकी सोच काफी पुरानी थी जिसमें बेटियों, बीवियों और बहनों को दबा के रखा जाता था। इस पूरी कम्युनिटी के अंदर ये बुराई भी चल रही थी जिसका सबूत है वो डार्कनेस। जिसके बाद मैगपाई की जिंदगी में एक सूरज आया, यानी उसके डैड ने उसकी शादी एक बड़े आदमी से कर दी थी, लेकिन वो भी एक अच्छा इंसान नहीं था और वो उसका सूरज नहीं था। तो सूरज का मतलब यहाँ पर डेविड था जिससे मैगपाई को प्यार हो गया था। लेकिन अपने हस्बैंड की वजह से उसने अंधेरे को, डार्कनेस को कबूल किया और उस क्रिएचर को देखा। इसीलिए वो और डेविड क्रिएचर के साथ मिल गई और पूरी जिंदगी उन्होंने डार्कनेस के नाम कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि इन सब चीजों से निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है, अपनी तकलीफों को दूर करने का, फिर चाहे ये रास्ता ठीक हो या गलत। और जो जागने की बात हो रही थी वो क्रिएचर के बारे में ही था, यानी कि वो उठ चुका है और अब जो लोग भी यहाँ गलत कर रहे होंगे उनका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि क्रिएचर, उसके डार्कनेस और उसके साथ ही मैगपाई पूरे गाँव पर कंट्रोल अपना कर चुके थे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।